नमस्कार। हमारे साथ हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुलरेज शेख और इनसे हम बात करेंगे आज वेस्ट बंगाल की, यानी कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन की। डॉक्टर साहब, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ममता दीदी की फ्रैक्चर हो गया। ममता दीदी फिर भी आप बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि वो आएंगी, फ्रैक्चर व्हील चेयर पे आके अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी। साथ में आपके एक दिग्गज नेता जो कि आपकी ही गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, यशवंत सिन्हा, वो आज टीएमसी ज्वाइन कर गए। तो क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नेता बहुत बड़े हैं और टीएमसी ज्वाइन करना, वो काफी टाइम से मोदी सरकार से नाराज भी दिख रहे थे। उनके अपने बेटे फाइनेंस मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट में, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस थे। तो ऐसा सडनली क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्हें टीएमसी जाना पड़ा? देखिए यशवंत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यशवंत जी, वो 2018 से ही पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने 2019 का जो आम चुनाव था उसमें पूरे प्रयास किए कि जितना नुकसान कर सकते थे करें, लेकिन हुआ क्या, 273 की जगह 303 सीट्स हमको आई। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जनता ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। वो कितना रिजेक्ट किया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बेटे यशवंत सिन्हा जी ने हजारीपुर की कॉन्स्टिट्युएंसी से वापस चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ा और जीते भी सही। मतलब उनका बेटा भी उनके साथ नहीं है तो आमजन कैसे आएगा? यह एक बड़ा स्वाभाविक विषय है। फिर आप ये देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को, पार्टी पॉलिटिक्स शब्द बोला था कि नहीं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग किया था। फिर आज वे एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने का मतलब आप चुनाव लड़ो ना लड़ो, लेकिन आप इलेक्शन में उनके लिए प्रचार तो करेंगे, तभी तो किया है। और प्रचार तो शुरू दिन से ही शुरू हो गया। तो जो जितनी उन्होंने बाइट दी वो सब प्रचार ही तो अंग थी प्रचार का। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने खुद ने अपनी बात से यू टर्न लिया और इस एज में वापस से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर हुए। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये तो एक पक्ष उनका हुआ। दूसरा पक्ष आप ये देखिए ना, क्या वो मास अपील या वोट पुलर हैं? नहीं है। अब आप दो लोगों से कंपेयर करें, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार का उनके क्षेत्र की 30-40 सीटों पर मोटा मोटी प्रभाव है। आप ये बताइए यशवंत सिन्हा जी का कितनी सीटों पर प्रभाव है? आप एक सीट पे नहीं बता सकते। तो आप ये बताइए, ठीक है ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। राइट, राइट। अच्छा, तो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन ये दिख रही है कि ममता दीदी डे बाय डे प्राइम मिनिस्टर पे अटैक कर रही हैं, तल्ख अटैक कर रही हैं। और जो उनकी पार्टी को लगता है कि अब हालत खराब है, उनकी पार्टी को अब लगना शुरू हो चुका है। वैसे तो ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी 100 सीट के आसपास सिमटती दिख रही है, लेकिन उनकी पार्टी भी घबराती दिख रही है। तो क्या एक्चुअल सिचुएशन देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, आज भी वहां के जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा उन्होंने कि जो उनके साथ हादसा हुआ वो खंबे से दरवाजा टकराने की वजह से हुआ गाड़ी के। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जितना भी स्वान रचा, इसका मतलब क्या हुआ कि वह डेस्पिरेट हैं, वे परेशान हैं। और जिसको कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का किनारा है, सहारा ही बहुत। तो वो अब तिनके का सहारा ढूंढ रही है कि मेरे ऊपर 5 लोगों ने अटैक किया, ये किया। मतलब हम तो सोचते थे कि मिथुन दा को हम एक बहुत अच्छे एक्टर को लेकर आए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टीएमसी के पास इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। राइट। तो अच्छा, मिथुन दा के आने से आपको क्या लग रहा है? क्या बेटर होगा आपकी सिचुएशन, और कितना फायदा होगा आपको मिथुन दा के आने से? देखिए, मिथुन दा की एक अपील तो है, और मिथुन दा के साथ सबसे अच्छी चीज यह है कि वे हमेशा गरीब लोगों से जुड़े रहे हैं, उनके उद्धार उत्थान के लिए काम करते रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं तो वो खुद कहे हैं कि वे चाहते हैं कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनके लिए काम करें। वे चाहते हैं कि पूरे सिस्टम को पश्चिम बंगाल के अपसाइड डाउन करें। तो उनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक ही है, इसलिए एक साथ है। ओके। अच्छा, एक और आपके खिलाफ एक और आदमी वहां प्रचार करने जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड आदमी, राकेश टिकैत। किसानों के नेता हैं और वहां पर पहुंच के आपके खिलाफ करेंगे। क्या इंपैक्ट होगा और आपको क्या इस सूरत हाल में दिख रहा है?
देखिए, आप ये बताइए कि क्या बंगाल का किसान दिल्ली के बाहर राकेश टिकैत के साथ बैठा है? नहीं बैठा है। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल के किसानों को इनकी बातों में कोई मोह नहीं दिख रहा। जब बंगाल के किसान को इनकी बातों में मोह नहीं दिख रहा, तो ये वहां तक भी जाए, कहीं से भी अपील करें, ऐसी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, बंगाल का किसान भी देख रहा है, बंगाल का आम इंसान भी देख रहा है। जिस राज्य में वहां की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हो, वह आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? पहले भैया जान बचेगी, तभी तो लाखों पाएंगे। राइट। तो और जो बताया जा रहा है उस हिसाब से ममता बनर्जी के ऊपर जो अटैक हुआ या चोट लगी, हादसा है, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी यह लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जो ममता जी का क्लेम है। तो क्या इस क्लेम से ममता जी क्या ये जो फैला रही थी, इससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? क्या उनको लग रहा था सिंपैथी वोट मिलेगी? सहानुभूति की लहर। देखिए, जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो फिर आप सहानुभूति के ऊपर उस राइड करने की कोशिश करते हैं। ममता दीदी भी वह कर रही, क्योंकि उनको दिख रहा है साफ साफ कि वे शुभेंदु अधिकारी से वे भी हार रही हैं। उनकी पार्टी भी जो है वो 60 70 80 के अंक में हो सकता है सिमट जाए। तो ऐसे फिर जिसको कहते हैं ना कि एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर, वो एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स करने लगी हैं। लेकिन अंततोगत वह जनता भी समझती है, Z+ सिक्योरिटी आपके पास है, आप वर्तमान में वहां की कार्यकारी मुख्यमंत्री भी आप ही है, 3 लेयर 2 लेयर की सिक्योरिटी है। कैसे कोई भी आ सकता है, आपको मार के जा सकता है? इम्पॉसिबल है बॉस। ये तो कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। राइट। तो एक एक फाइनल क्वेश्चन आपके साथ। बंगाल इलेक्शन है, उसके साथ और स्टेट्स में भी इलेक्शन है, क्या उम्मीद है आपको असम में कैसा परफॉर्मेंस रहना चाहिए बीजेपी का? पिछली बार आपका परफॉर्मेंस खासा अच्छा था, 5 साल पूरी आपकी सरकार चली और बड़ी अच्छी सरकार चली, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का जो फीडबैक दिखता है उस हिसाब से बहुत अच्छी सरकार चली। तो क्या आपको उम्मीद है ये पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रहेगा या इस बार थोड़ा टक्कर है कांग्रेस के साथ? देखिए, असम को हमने मेन स्ट्रीम भी किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 सिस्टर्स थे उनको मेन स्ट्रीम किया है, भारत की मुख्य धारा में उनको जोड़ा है। वो लोग तो जुड़े हुए थे, लेकिन भारत सरकारें अभी तक नहीं जोड़ी थी उनको, वह हमने किया है। वो उसको लेकर बहुत खुशी है, चाहे असम में हो, मिजोरम में हो, मणिपुर में हो, त्रिपुरा में हो, सभी जगह है। और वास्तव बात अगर पॉलिटिकल सेंस में भी आप बात करें ना, तो आसाम में आज की तारीख में कांग्रेस के पास तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है जो कि पैन असम फेस बन पाए। तो हमारे अंक मुझे लगता है पिछली बार से अच्छे आएंगे, मेरी अपेक्षा है। आज आपके शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि वेस्ट बंगाल की जनता जो है वो ममता विसर्जन की तैयारी कर रही है। क्या ममता दीदी को आप देवी मानने शुरू हो गए क्या? देखिए, शुभेंदु जी जो है ना, वो उनका एक अंदाज है, उसका अंदाज में बोलते हैं। लेकिन ममता विसर्जन का मतलब यही हुआ कि जिस महिला ने बंगाल को कंगाल करने में कंट्रीब्यूट किया, अकेले उन्होंने नहीं किया, इसके पहले कांग्रेस ने किया था कंगाल, उसके बाद वाम ने किया, और अब ममता दीदी कर रही हैं। ममता दीदी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो जो बंगाल को कंगाल जिन लोगों ने किया, बंगाल की जनता ने एक एक करके सबको विसर्जित किया है। अब ममता दीदी की बारी है, पहले कांग्रेस हुई, फिर वाम हुई, और अब ममता है। ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, जो बता रहे थे कि बीजेपी बंगाल में कैसी पोजीशन में है और इनका मानना है कि बीजेपी फ्लाइंग कलर्स के साथ, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी और सब चौंक जाएंगे उस रिजल्ट से। बहरहाल आपके साथ एक और डिस्कशन करेंगे हम लोग, जैसे जैसे ये बंगाल का इलेक्शन प्रोसीड करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे अपने चैनल पे। अभी के लिए आपका धन्यवाद और उम्मीद है कि और एक और नया टॉपिक पे हम बात करेंगे कि बंगाल में क्या है कास्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्या है रिलीजियस कॉन्फ़िगरेशन और उसमें बीजेपी कहां दिखती है। अभी डेफिनेटली के लिए यस। नमस्कार। अभी के लिए नमस्कार।